हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके लिए झारखंड एएनएम जीएनएम 2022 का क्वेश्चंस लेकर आए हैं और आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं इंग्लिश के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं उन्हें। तो आइए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि कृपया आप हमारे चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल भी हाई हो और हम जो भी वीडियो बनाए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आइए देखते हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का डायरेक्शंस क्या है। डायरेक्शन दिया हुआ है कि चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, उसके 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, आपको उनमें से उस वर्ड का एंटोनिम सेलेक्ट करना है, विलोम शब्द। तो जो पहला यहाँ पर अरोगेंट दिया हुआ है, अरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। अरोगेंट मीन्स अभिमानी। अभिमानी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अभिमानी का विलोम होता है विनम्र, और विनम्र को इंग्लिश में बोलते हैं हम्बल। तो राइट आंसर हो जाएगा हम्बल। मॉडर्न का मतलब आधुनिक, गलत है। एक्विड का मतलब हो जाता है निर्दोष ठहराना, तो निर्दोष ठहराना भी गलत हो जाएगा। अभिमानी का उल्टा निर्दोष ठहराना नहीं होता। वीकेंड का मतलब कमजोर, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है घटाना। डिमिनिश मीन्स घटाना। घटाना का अपोजिट क्या होता है? तो डिप्रेस का मतलब घटाना ही होता है, ये कम है। एक्विड का मतलब निर्दोष ठहराना, ये भी गलत है। अगलीनेस का मतलब कुरूपता, ये भी विलोम शब्द नहीं है घटाना का। घटाना का विलोम शब्द इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, और अज्ञान का उल्टा क्या होता है? ज्ञान, जो कि नॉलेज है। तो राइट आंसर है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है सुस्त, और सुस्त का अपोजिट क्या होता है? विलोम शब्द चुस्त, यानी तेजस, यानी एनर्जेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक यानी चुस्त। और जो 3 ऑप्शन है उनके मतलब है ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण, राइट आंसर नहीं है। डिस्यूड का मतलब भी रोकना होता है, ये भी राइट आंसर नहीं है। और रेट्रोग्रेस का मतलब होता है प्रोग्रेस का अपोजिट, मतलब कि पतन, यानी उत्थान का उल्टा पतन। तो सुस्त का उल्टा चुस्त होता है, विलोम सब चुस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 to 6 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। तो द मैन ब्लैंक है, फिर इज ऑनेस्ट सक्सीड्स इन लाइफ। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? हु। अब क्या अर्थ बनेगा? कि वह आदमी जो ईमानदार है जीवन में सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीज आर द डॉग्स बिट द चिल्ड्रेन। मतलब कि सेंटेंस से कहना चाहता है कि यही वे कुत्ते हैं जिन्होंने बच्चों को काटा है। तो ये मतलब कि मनुष्य को छोड़ के बाकी निर्जीव या जानवरों के लिए हु का यूज नहीं करके विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पर एक दिया हुआ है डायरेक्शन के फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। द लैंडलॉर्ड इज ब्लैंक द फ्लैट सो दैट ही कैन गेट मोर। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या है कि द लैंडलॉर्ड इज ब्लैंक है, फिर द फ्लैट सो दैट ही कैन गेट मोर रेंट। मतलब वो ज़्यादा रेंट पाने के लिए अपने मकान को क्या कर रहा है? ठीक कर रहा है, सुधार कर रहा है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है? फ्रेजल वर्ब का मतलब फिक्सिंग अप का मतलब ठीक करना या सुधार करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिक्सिंग अप। द लैंडलॉर्ड इज फिक्सिंग अप द फ्लैट सो दैट ही कैन गेट मोर रेंट। जो मकान मालिक था वह फ्लैट को ठीक कर रहा था, सुधार कर रहा था ताकि ज़्यादा किराया ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन नंबर 8 to 10 दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होते हैं कि आदमी किसी बात को कह के फिर उसको कंफर्म करना चाहता है। जैसे यदि आप किसी से बोलते हैं अपने दोस्त से कि तुम मुझे अपना पेन दोगे ना, पहले आप बोलते हैं तुम मुझे अपना पेन दोगे, फिर आप कहते हैं ना, यानी कि आप कंफर्म भी करना चाहते हैं कि दोगे ना। वैसे है ही हैजंट एनी रेडियो सेट इन हिज हट। उसके झोपड़ी में उसके झोपड़ी में कोई रेडियो नहीं है ना, उसके लिए
अगर यहाँ पर हैजंट है तो क्वेश्चन टैग का जो फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है वर्ब, यानी कि जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं प्लस सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर निगेटिव है तो, अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो यहाँ पर निगेटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा। तो ही हैजंट एनी रेडियो सेट इन हिज हट, यहाँ हैज प्लस नोट है तो हैज प्लस ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है इज वाजंट फाइंड स्टरडे, तो उसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा वाज इट, नोट खत्म हो जाएगा, वाज प्लस इट, इज वाजंट फाइन यस्टरडे, या कल अच्छा दिन नहीं था ना, तो हो गया वाज इट। नेक्स्ट है दे डिडंट हेल्प यू, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिडंट दे है तो डिड दे हो जाएगा, दे डिडंट का डिड दे, राइट आंसर हो जाएगा डिड दे। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 का डायरेक्शन क्या है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या है, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स, वह जो नाटकों और सिनेमा में कॉमेडी रोल करता है, फनी पार्ट्स का रोल करता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमेडियन बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 एन ओकेजन ऑफ पब्लिक एंजॉयमेंट एंड मेरी मेकिंग, सार्वजनिक आनंद के लिए, हर्षोल्लास के लिए जो मौका रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, कार्निवल बोला जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 14 के लिए यहाँ पर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, ही हैज़ नॉट कम नोर हैज़ ही सेंट एनी मैसेज, तो इसका मतलब क्या कि ना वह आया है ना उसने कोई संदेश भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हें तुरंत शुरू होना चाहिए अथवा तुम ट्रेन छोड़ दोगे, मतलब तुम्हें तुरंत चलना चाहिए नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, तो अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो के लिए अदरवाइज वर्ड यूज करते हैं, तो क्या हो गया, यू मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हें जल्दी चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 to 16 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम, यहाँ जो अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से पर्यायवाची शब्द जिसको हिंदी में कहा जाता है उसको आपको खोज के बताना है। डेथ, जो डेथ है, डेथ का मतलब होता है डेथ का मतलब हो जाता है अकाल, यहाँ क्या लिखिएगा अकाल, और अकाल का सिनोनिम लिखना है आपको, तो टेस्टिंग का मतलब होता है परीक्षण, तो परीक्षण तो होगा नहीं अकाल का सिनोनिम, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। सेक्रीफाइस का मतलब समर्पण या बलिदान, ये भी नहीं होगा राइट आंसर। लैक का मतलब होता है कमी या अकाल या दुर्लभता, तो यहाँ पर लैक ही हो जाएगा राइट आंसर। डर्थ का मतलब अकाल होता है या कमी होता है या दुर्लभता होता है, और लैक का मतलब भी कमी होता है या दुर्लभता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लैक। यहाँ पर किसी बच्चे का एक क्वेश्चन है तो उसने यहाँ पर कुछ रॉन्ग आंसर्स दिए हुए हैं, ब्लू टिक मारा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं देना, मैं यहाँ से इसीलिए रेड पेन यूज कर रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिके। डिके एक वर्ड है और डिके का मतलब होता है छीन होना, क्षीण होना या मुरझाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वार्म का मतलब तो होता है उष्ण, तो इसका सिनोनिम तो उष्ण होगा नहीं। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, तो ये भी नहीं होगा। कनिंग का मतलब धूर्त होता है, ये भी नहीं होगा। और फेड का मतलब होता है छीन होना या मुरझाना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर है कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, द एरर इफ एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑप्शन गिवन इन दैट पार्ट विल बी द आंसर, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर एज योर आंसर। यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है
उसके किसी हिस्से में कुछ मिस्टेक्स हैं और आपको फाइंड आउट करना है वही गलती। यदि सेंटेंस में कहीं भी कोई गलती नहीं हो तो आपको नो एरर वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि इट इज़ सजेस्टिंग दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये पैसिव वॉइस है और इट इज़ सजेस्टिंग नहीं होता है, क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी। ये जो सजेस्टिंग है यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 men हैव बीन अरेस्टिंग। हैव बीन है मतलब पीवी है, पैसिव वॉइस है, तो ये अरेस्टिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अरेस्टेड। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ये चेंज कर दीजिए, क्या लिखिएगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, अरेस्टेड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कर रहा है ईच ऑफ अस आर। ईच ऑफ अस होने के बाद यह सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ क्या होगा, ईच ऑफ अस इज। तो ये गलत है, यहाँ ईच होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिस न्यूज़ वेयर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC। दिस न्यूज, न्यूज जो होता है एस लगा रहता है लेकिन न्यूज सिंगुलर होता है, तो इसके साथ वेयर का यूज नहीं होके क्या होगा, वाज का यूज होगा, और ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होगा, यहाँ ब्रॉडकास्टेड होगा। दिस न्यूज वाज ब्रॉडकास्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है वही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। नीचे विकल्प दिए गए हैं, उसमें से जो प्रीपोजिशंस आपको लगे कि उसका राइट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ही लिव्स मेहरौली इन दिल्ली, तो छोटे जगह के लिए एट का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एट, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ही लिव्स एट मेहरौली इन दिल्ली, वह दिल्ली के मेहरौली में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉज स्टैंडिंग, अभी क्या हॉल में खड़ा है, विथ और इनटू तो होगा नहीं, इनटू जब मोशन में होता है कोई चीज़ तब इनटू का यूज करते हैं, कोई चीज़ स्टिल है तो इनटू का यूज नहीं करते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं है। विथ का मतलब के साथ, ये भी राइट आंसर नहीं है, यानी इन। अब बिटवीन तो होगा नहीं, दो या लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कुछ होता है तो बिटवीन का यूज करते हैं, यहाँ पर मे का यूज करना है। वॉज स्टैंडिंग इन द हॉल, वह हॉल में खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन हिम, अभी क्या यूज होता है, पास्ट टेंस में से के लिए यूज क्या करते हैं, जो बीत गया उसके लिए सिंस का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, मैंने उसे गत महीना से नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 24 to 28 के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। नीचे जो 4 अल्टरनेटिव है उसमें से आपको वर्ड सेलेक्ट करना है ताकि जो सेंटेंस है उसका एक अर्थ, अच्छा अर्थ निकल जाए। 11 years have passed since his father, क्या हो जाएगा, डाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके पिता के मरे हुए 11 वर्ष गुजर गए, तो 11 years have passed since his father died। नेक्स्ट क्या है, बाय दिस टुमारो थनु, अभी क्या है, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी समय तक, कल इसी समय तक, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। क्या यूज करिएगा, फ्यूचर परफेक्ट, थानु विल होम रिस्ट, विल हैव रिस्ट होम, बाय दिस टाइम टुमारो थानु विल हैव रिस्ट होम, कल इस समय तक थानु घर पहुंच चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि राम, अनफॉर्चुनेटली राम इज कैप्ड अनहर्ट, तो कोई बोलेगा नहीं, अगर किसी को चोट नहीं लगा और चोट लगने से बच गया तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता है, दुर्भाग्यवश नहीं हो सकता है, लकीली हो जाएगा राइट आंसर।
सैडली तो होगा नहीं, उदासी का बात है नहीं, बैडली का भी बात नहीं है कि बुरा नहीं हुआ है कुछ, वो उसका किस्मत अच्छा था कि उसे चोट नहीं लगा, तो उसके लिए लकली यूज करते हैं कि किस्मत से राम को चोट नहीं लगा, तो क्या बोलिएगा, लकली राम स्कैप्ड अनहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पिक्चर वाज सो, खाली स्थान है, दैट पीपुल स्टेयर्ड एट इन हॉरर। पिक्चर इतना कुछ था, जो नीचे वर्ड सेलेक्ट करना है, कि उसे लोग भय से देख रहे थे, तो क्या हो जाएगा, ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू जो होता है, ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र, तस्वीर इतना विचित्र था कि लोग भय से घूर रहे थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर एंड मिस्ट्रेस रेवांकर गो फॉर अ वॉक। किस तरह का वॉक पे जाएंगे, तेज वॉक टहला जाता है खाने से पहले, तो क्या यूज करिएगा, ब्रिस्क। ब्रिस्क मीन्स होता है तेज, तो मिस्टर एंड मिस्ट्रेस रेवांकर गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक जस्ट बिफोर डिनर। रात्रि के भोजन के पहले श्रीमान और श्रीमती रेवांकर एक तेज टहलने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्या है, 29 to 30 के लिए जो दिए गए हैं डायरेक्शंस वो हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। आर्टिकल चूज करना है। आई सा, कोई भी नाउन जब फर्स्ट टाइम किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो खास नहीं होता है, तो उसके साथ ए का ही यूज करते हैं, ए और एन का, तो कॉन्सोनेंट साउंड है बॉय, तो यहाँ पर ए का यूज करिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज न्यूटन ऑफ आवर डे। जब हम किसी भी नाउन का किसी विख्यात नाउन के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो वह नाउन, वैसे प्रॉपर नाउन के साथ द आर्टिकल का या ए एन मतलब आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का किसी विख्यात व्यक्ति या वस्तु के साथ कंपैरिजन करते हैं, तब जो अभी जो वस्तु या व्यक्ति है जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं विख्यात वस्तु के साथ, उसके नाम के पहले यानी उस प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज होता है, तो क्या हो गया, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर डे, वह हमारे समय का न्यूटन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम इसी तरह से सभी जो क्वेश्चन सेट हैं झारखंड ANM JNM का, फिलहाल उसी का सीरीज ला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।